दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहे हैं कि आज तक जितने भी बड़े आईपीओ आए हैं वो देखो या तो बिल्कुल पूरी तरीके से न्यूट्रल रहे हैं या वो फ्लॉप हो गए हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ, मैं आपको एक एक करके नाम भी गिना सकता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल नेम मिल जाएंगे। आपको पता होगा कि आज तक जितने भी बिगेस्ट आईपीओ आए हैं इंडिया में तो रिटर्न के मामले में वो फेल रहे। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पे बड़ा असर पड़ने वाला है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है क्योंकि ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोल इंडिया आया था तो कोल इंडिया भी फ्लॉप रहा है, आज तक अपने आईपीओ प्राइस को बीट नहीं कर पाया। आर पावर आया था तो ये भी फ्लॉप रहा था। अभी हाल में हुंडई आया था, फ्लॉप रहा था। जोमैटो फ्लॉप रहा था। इसके अलावा अगर एलआईसी देखेंगे फ्लॉप रहा था। मल्टीपल ऐसी लिस्ट है जिन्होंने देखेगा अच्छे रिटर्न नहीं बनाए थे, चाहे वो कोल इंडिया हो, आर पावर हो। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप पेटीएम की बात सुनोगे, ये भी बहुत बड़ा आईपीओ था और सब्सक्राइब करने में देखिएगा बहुत टाइम लगा था और खुलते ही देखिएगा ये अपने आज तक अपने आईपीओ के प्राइस पर पहुंच नहीं पाया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी यही हाल रहा था। फिर अगर आप जोमैटो की बात करेंगे तो यही हाल रहा था। एसबीआई कार्ड की बात करेंगे यही हाल रहा था। इसके अलावा भी देखिएगा मल्टीपल ऐसे आईपीओ हैं। अभी रिसेंट का ओला आपको पता होगा तो ओला का भी देखिएगा यही हाल रहा था। तो जितने भी बड़े आईपीओ आते हैं, बिग आईपीओ, अब तक फेल रहते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का आईपीओ छोटा आईपीओ नहीं है, एनबीएफसी सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। और कितना बड़ा फंड है, 12,500। आपको बताइए जो 10,000 करोड़ के ऊपर निकलते हैं, 10,000 करोड़, 7,000, 8,000 करोड़ के ऊपर देखिएगा जो आईपीओ होते हैं वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है या तो वो म्यूट रहेंगे, न्यूट्रल रिटर्न देंगे, और या तो वो देखिएगा खुलने के बाद गिर जाएंगे। और कंपटीशन भी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का किससे है? बजाज फाइनेंस से, चोलामंडलम से, मुथूट फाइनेंस से, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, श्रीराम फाइनेंस से, जो ऑलरेडी देखेगा मार्केट में पोजीशन हो चुकी हैं। उनके नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, सब कुछ देखेगा मार्केट को, उसकी जानकारी है। तो ऐसे में देखिएगा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस को अपनी पर्टिकुलर क्रेज और एक्साइटमेंट बनाए रखना डिफिकल्ट होगा और इससे डे वन खुलने के बाद ही पता चल चुका है। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस अगर नहीं चला और न्यूट्रल तो खुलने के बाद गिर जाएगा और खिलने के बाद जैसे गिरेगा वो, तो आपको पता है कि यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर आईपीओ इतना एक्साइटमेंट वाला आईपीओ और ये नहीं चल रहा है, एचडीएफसी बैंक पे क्या असर पड़ेगा? अगर ये खुलने के बाद गिर जाता है तो एचडीएफसी बैंक भी देखिएगा वहाँ पे 2 से 3-4% गिर सकता है। और अगर आप क्रेज देखोगे तो देखिए ये अलॉटमेंट स्टेटस है, मतलब ये इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस है कि ये इतना भर पाए, मतलब आप समझ सकते हो इतना बड़ा आईपीओ। और ये रिटर्न कितना बना के ये कितना बड़ा आईपीओ, 12,500 करोड़ का आईपीओ पूरी तरीके से मार्केट में आ चुका है और इसका क्रेज देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप देखोगे क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है, और जबकि 2 दिन बचे हैं, फ्राइडे को ये बंद भी हो जाएगा, मतलब फ्राइडे को ये ऑफरिंग बंद भी हो जाएगी। और अगर इसने देखिएगा जीएमपी में कोई क्रेज नहीं दिखाया तो ये खुलने के बाद नीचे जाना शुरू होगा, जिसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि इसका सीधा असर पड़ेगा एचडीएफसी बैंक पे। और अगर आप लाइव देखोगे तो इनके पास अभी तक देखिएगा जीएमपी नहीं आ पा रहा है। इनके पास देखिएगा ये जीएमपी कितने का आ रहा है, आप समझ लो 740 का प्राइस बैंड है और 74 का जीएमपी देखने को मिल रहा है। और ये जीएमपी जैसे ही मार्केट में ये इंटर करेंगे तो ये गिर सकता है क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी इतने सारे देखिएगा कॉम्पिटिटर हैं जो इनसे कम देखिएगा प्राइस इन मार्केट में पोजीशन है। और आपको पता है कि यहाँ पे ये अपना क्रेज नहीं बना पा रहे हैं, एक्साइटमेंट नहीं बना पा रहे हैं, खुलने के बाद भी एक्साइटमेंट नहीं बना पा रहे हैं। नेक्स्ट वीक इनको देखिएगा क्या होना है, पूरी तरीके से मार्केट में आना है और ये अपना क्रेज नहीं बना पा रहे हैं, अभी तक क्रेज नहीं बना पा रहे हैं अभी तक। तो ये चिंता की बात है। और आपको पता है चिंता की बात है तो बिगेस्ट फेलियर सामने आता है। बिगेस्ट फेलियर ये कहता है कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स में देखिएगा गिरावट आने वाली है कम से कम 1 से 2% की, क्योंकि देखिएगा अगर ये बहुत अच्छी तरीके से
ओवर सब्सक्राइब्ड होके अच्छा जीएमपी पे क्लोज नहीं होते हैं तो एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएशन पे इसका असर पड़ेगा और सीधा देखिएगा निफ्टी बैंक पे इसका असर पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।